Hello student, I am Suman Ghosh. Today I discuss about the Peninsular Plateau. I have already discussed about class 9th first and second chapter and history first and second chapter. So you move to playlist and learn more videos. देखो आज इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। और जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बाद में मैं जो कुछ वीडियो बनाऊंगा ये वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ठीक है, देखो पेनिनसुलर प्लेटू, पहले हम लोगों को समझना होगा प्लेटू किसे कहते हैं और पेनिनसुला किसे कहते हैं। तो देखो पेनिनसुला किसे कहते हैं, जिसका 3 साइड में पानी रहते हैं उसे पेनिनसुला बोलते हैं। और प्लेटू बोलते हैं देखो जिसका फ्लैट सरफेस रहते हैं और टेबल शेप रहते हैं, यानी कि पीक नहीं रहते हैं, उसे बोलते हैं प्लेटू। तो हील में देखो हम लोग जानते हैं हील में पीक रहते हैं, और देखो हील में पीक रहते हैं बट प्लेटू में फ्लैट सरफेस है, पीक नहीं रहते हैं। हील और प्लेटू यानी कि माउंटेन और प्लेटू में ये 2 डिफरेंस है। ठीक है, और माउंटेन के बारे में हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े हैं। तो चलो अभी प्लेटू के बारे में देखो। पेनिनसुला जो मैं तुम लोगों को बताया हूँ 3 साइड में वाटर रहते हैं और इसे पेनिनसुला बोलते हैं। जैसे देखो एक इंडिया का मैप मैं तुम लोगों को दिखा रहा हूँ। ठीक है, देखो ये इंडिया का मैप है, ये इंडिया का मैप है। इसका भी देखो 3 साइड में वाटर है, 3 साइड में वाटर है। इसका भी 3 साइड में वाटर है। यहाँ पर देखो इंडियन ओशियन, यहाँ पर देखो बे ऑफ बंगाल और अरबियन सी। तो 3 साइड में वाटर है, तो इस कारण के लिए ये पार्ट बन गया पेनिनसुलर प्लेटू। ठीक है, तो पेनिनसुला भी हम लोगों को समझ में आ गया और प्लेटू भी हम लोगों को समझ में आ गया। तो चलो प्लेटू के बारे में मैं कुछ इन्फॉर्मेशन लिखा हूँ, जनरल इन्फॉर्मेशन। ये जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में पहले जान लेते हैं। इंडियन पेनिनसुलर प्लेटू टोटल एरिया कितना है, इंडियन पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में और कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। चलो देखते हैं। अब देखो टेबल लैंड, ये एक टेबल लैंड है, एलिवेशन पीस ऑफ लैंड। ये एक एलिवेटेड, ये इरोशन वाला एक पीस ऑफ लैंड है, इरोशन हुआ है इस एरिया में सबसे ज़्यादा। टॉप इज़ फ्लैट यानी कि जो पीक है वो पीक नहीं रहते हैं। इन हिल द टॉप इज कॉनिकल शेप, और इसका ऊपर का जो शेप है कॉनिकल शेप। ठीक है, द पेनिनसुलर प्लेटू इज द ओल्डेस्ट, ये पेनिनसुलर प्लेटू ये ओल्डेस्ट है। और एक बात देखो, ये पेनिनसुलर प्लेटू ये गोंडवाना लैंड का ही, जैसे तुम लोग ऑलरेडी पढ़े हो एंगार लैंड और गोंडवाना लैंड के बारे में। तो ये देखो ये गोंडवाना लैंड का ही एक टूटा हुआ पार्ट है, गोंडवाना लैंड का ही एक टूटा हुआ पार्ट है पेनिनसुलर प्लेटू। ठीक है, तो देखो द पेनिनसुलर प्लेटू इज द ओल्डेस्ट, ये बहुत पुराना है एंड लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक फीचर्स ऑफ इंडिया। अब देखो तुम लोग पढ़े हो इंडियन माउंटेन के बारे में, हिमालयन माउंटेन के बारे में, पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में अभी पढ़ रहे हो। और भी है, मतलब 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन में से सबसे लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन है, सबसे लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन है पेनिनसुलर प्लेटू, सबसे लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन है पेनिनसुलर प्लेटू। और ये देखो टोटल एरिया कवर करके रखे हैं 16 लाख स्क्वायर किमी। इट्स कवर 16 लाख स्क्वायर किमी, कवर करके रखे हैं 16 लाख स्क्वायर किमी। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग द इंडियन प्लेटू फ्रॉम गोंडवाना लैंड, ये गोंडवाना लैंड का ही, जैसे तुम लोग तो ऑलरेडी पढ़े हो अंगार लैंड और गोंडवाना लैंड के बारे में। तो ये देखो ये गोंडवाना लैंड का एक टूटा हुआ पार्ट है, ये गोंडवाना लैंड का ही एक टूटा हुआ पार्ट है पेनिनसुलर प्लेटू। इट्स एवरेज एलिवेशन 600 मीटर से लेकर 900 मीटर तक इसका हाइट है, 600 मीटर से लेकर 900 मीटर तक। और ये बना है इग्नियस, ये बना है इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक में रॉक्स लेकर बना है, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक लेकर बना है ये पेनिनसुलर प्लेटू रीजन। ठीक है, अब देखो पेनिनसुलर प्लेटू को, इंडियन पेनिनसुला को या इंडियन पेनिनसुलर प्लेटू को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, इंडियन पेनिनसुलर प्लेटू को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो देखो ये 2 पार्ट पहले देख लेते हैं, फिर ऊपर में और डिस्कस करेंगे। ये देखो ये इंडिया का मैप है, ये इंडिया का मैप है, ये इंडिया का मैप है। ठीक है, अब देखो इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। रिवर, ये नर्मदा रिवर से नर्मदा रिवर के नॉर्थ वाले पोर्शन को, नर्मदा रिवर के नॉर्थ वाले पोर्शन का नाम है सेंट्रल हाईलैंड एंड साउथ वाले पोर्शन का नाम है डेक्कन प्लेटू। तो नर्मदा रिवर का ऊपर में जो है सेंट्रल हाईलैंड है और नर्मदा रिवर का जो नीचे है उसका नाम है डेक्कन प्लेटू। तो हम लोग एक एक करके और देखेंगे।
देखेंगे, सेंट्रल हाईलैंड के बारे में भी देखेंगे और डेक्कन प्लेटू के बारे में भी देखेंगे। डेक्कन प्लेटू के बारे में भी देखेंगे और सेंट्रल हाईलैंड के बारे में। तो चलो ये देख लेते हैं। यहाँ पर देखो डिवीजन किया गया है द पेनिनसुलर प्लेटू। द पेनिनसुलर प्लेटू दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेटू में। और ये नर्मदा रिवर का ऊपर वाले पोर्शन का नाम है सेंट्रल हाईलैंड और नीचे वाले यानी कि नर्मदा रिवर का साउथ में है डेक्कन प्लेटू। देखो, नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर इज कॉल्ड सेंट्रल हाईलैंड, साउथ ऑफ नर्मदा रिवर इज कॉल्ड प्लेटू या पेनिनसुलर या डेक्कन प्लेटू। ठीक है, अब चलो फास्ट में जो है हम लोग का सेंट्रल हाईलैंड के बारे में पहले डिस्कस कर देता हूँ, फिर डेक्कन प्लेटू के बारे में और अच्छे से डिस्कस करूँगा। तो चलो फास्ट में जो है सेंट्रल हाईलैंड के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, यानी कि ये देखो, ये सेंट्रल हाईलैंड है, ये सेंट्रल हाईलैंड है। ये देखो, ये सेंट्रल हाईलैंड है। सेंट्रल हाईलैंड का नॉर्थ वेस्ट में है, सेंट्रल हाईलैंड का नॉर्थ वेस्ट में है आरावल्ली माउंटेन। सेंट्रल हाईलैंड का नॉर्थ वेस्ट में क्या है, देखो, आरावल्ली माउंटेन। और सेंट्रल हाईलैंड का देखो, सेंट्रल हाईलैंड का साउथ में है विंध्य पर्वत है। अब देखो, सेंट्रल हाईलैंड का भी कुछ डिवाइडेड पार्ट इस जगह में डिस्कस किया गया है। अच्छे से देखो, पूरा क्लियर हो जाएगा टॉपिक, टेंशन मत लो। ठीक है, तो देखो ये वाला पार्ट मैं ऊपर में, ये वाला पार्ट ऊपर में, और अच्छे से मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तुम लोग ये जो कुछ मैं बता रहा हूँ कॉपी में नोट करके रखो, क्योंकि एग्जाम पर आने का बहुत चांस है और ये जानना तुम लोगों को बहुत ज़रूरी भी है। ये तुम लोगों को जानना भी बहुत ज़रूरी है। अब देखो, सेंट्रल हाईलैंड को 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, मालवा प्लेटू, बुंदेलखंड, बाघेलखंड और छोटानागपुर प्लेटू। अब देखो, ये बुंदेलखंड बाघेलखंड मिलकर बनाता है विंध्याचल। बुंदेलखंड बाघेलखंड मिलकर बनाते हैं देखो विंध्याचल। ठीक है, अब देखो सेंट्रल हाईलैंड का ईस्ट में क्या है और वेस्ट में क्या है। सेंट्रल हाईलैंड का सबसे ईस्ट में है छोटानागपुर प्लेटू, लेकिन ये छोटानागपुर प्लेटू भी नहीं है, और भी है, मेघालय में भी इसका एक्सटेंशन है। तो हम लोग मेघालय में क्या है वो भी देखेंगे। तो पहले ये समझ लो, ठीक है, सेंट्रल हाईलैंड का जो ऊपर वाला पार्ट है मालवा प्लेटू, बुंदेलखंड, बाघेलखंड, छोटानागपुर प्लेटू। ठीक है, तो ये देखो, बुंदेलखंड और बाघेलखंड मिलकर बनाता है विंध्याचल। बुंदेलखंड एंड बाघेलखंड ये दोनों मिलकर बनाता है विंध्याचल, और ये देखो, ये दोनों मिलकर बनाता है विंध्याचल। ठीक है, तो चलो ये वाला मैप देखो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं तो ऑलरेडी मैं तुम लोगों को बताया हूँ कि नॉर्थ वेस्ट में क्या है, सेंट्रल हाईलैंड का नॉर्थ वेस्ट में है आरावल्ली माउंटेन। ये तो मैं तुम लोगों को ऑलरेडी बताया हूँ। फिर देखो, मालवा प्लेटू बताया हूँ, बुंदेलखंड बाघेलखंड, और ये बुंदेलखंड और बाघेलखंड मिलकर बना है विंध्याचल। और मेघालय में जो है इसका नाम है मेघालय प्लेटू। अब देखो, मेघालय प्लेटू का और एक नाम है, मेघालय प्लेटूस आर नोन एज देखो, मेघालय प्लेटू का और एक नाम क्या है, मेघालय प्लेटू का और एक नाम है कार्बी एंगलोंग प्लेटू। ठीक है, मेघालय प्लेटू का और एक नाम है कार्बी एंगलोंग प्लेटू। और ये देखो गैप है, इस जगह में देखो थोड़ा सा गैप है, यहाँ पर देखो थोड़ा सा गैप है, यानी कि ये पोर्शन तो हो गया। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा गैप है, इस गैप का नाम है गारो राजमहल गैप। ठीक है, और मेघालय प्लेटू का और एक नाम बताया हूँ तुम लोगों को, कार्बी एंगलोंग प्लेटू है मेघालय प्लेटू का और एक नाम। ठीक है, तो सेकंड में हम लोगों का जो है डेक्कन प्लेटू। तो चलो डेक्कन प्लेटू के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो डेक्कन प्लेटू इज ए ट्रायंगुलर लैंडमास। डेक्कन प्लेटू एक ट्रायंगुलर लैंडमास है। देखो ट्रायंगुलर लैंडमास है, ये एक बार देख लो, ये देखो ट्रायंगुलर लैंडमास ही है। ठीक है, ये देखो इसका शेप है ट्रायंगुलर, ठीक है, ये एक ट्रायंगुलर लैंडमास है। और
इसका एक्सटेंशन भी देख लो। देखो लैंडमास दैट लाइज टू साउथ ऑफ रिवर नर्मदा। तो देखो डेकान प्लेटू जो है, डेकान प्लेटू साउथ ऑफ रिवर नर्मदा, यानी कि नर्मदा रिवर का जो साउथ वाले पोर्शन है उसका नाम है डेकान प्लेटू। साउथ वाले पोर्शन का नाम है डेकान प्लेटू और नॉर्थ वाले पोर्शन का जो नाम है, नॉर्थ वाले पोर्शन का नाम है सेंट्रल हाईलैंड और साउथ में है डेकान प्लेटू। ठीक है, तो डेकान प्लेटू का एक्सटेंशन देखो यहाँ पर डिस्कस किया गया है। एक्सटेंशन एक बार देख लो। नॉर्थ में कहाँ से कहाँ तक है, साउथ में कहाँ से कहाँ तक है, ईस्ट में कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, तो देखो नॉर्थ में स्टार्ट्स विथ सातपुरा रेंज विथ साउथ एंड पैरेलल बिटवीन नर्मदा एंड ताप्ती नर्मदा, और ताप्ती रिवर का पैरेलल है, और वेस्ट में है वेस्टर्न घाट और ईस्ट में है ईस्टर्न घाट। यानी कि देखो ये एक बार देख लो, पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये ईस्ट में जो है, ये ईस्ट में है ईस्टर्न घाट और वेस्ट में जो है ये है वेस्टर्न घाट, ये वेस्टर्न घाट, ये ईस्टर्न घाट। और यहाँ पर तो नर्मदा रिवर है, नर्मदा रिवर का साउथ वाले पोर्शन है। तो चलो और एक बार देख लो। ठीक है, डेकान प्लेटू किस किस स्टेट में, मतलब डेकान प्लेटू टोटल कितना एरिया को कवर किए हैं और किस किस स्टेट के ऊपर एक्सटेंड किए हैं। डेकान प्लेटू में क्या क्या स्टेट है, डेकान प्लेटू में क्या क्या स्टेट है एक बार देख लो। ठीक है, तो देखो महाराष्ट्र प्लेटू, महाराष्ट्र है। ठीक है, महाराष्ट्र में जो है महाराष्ट्र प्लेटू, छत्तीसगढ़ में है छत्तीसगढ़ प्लेन, और उड़ीसा में है, उड़ीसा में देखो उड़ीसा में है उड़ीसा हाईलैंड, उड़ीसा हाईलैंड। कर्नाटक में है कर्नाटक प्लेटू, आंध्र प्रदेश में है आंध्र प्रदेश प्लेटू, तेलंगाना में भी है तेलंगाना प्लेटू, और तमिलनाडु अपलैंड, तमिलनाडु अपलैंड। ठीक है, लेकिन ये केरल में नहीं है, केरल रीजन नहीं है, प्लेटू रीजन में केरल नहीं है, केरल नहीं है। यानी कि केरल छोड़ के ये नीचे वाले पूरा पोर्शन है डेकान प्लेटू में, पूरे वाले नीचे वाले पूरा पोर्शन है डेकान प्लेटू में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में हम लोग और देखेंगे। ठीक है, चलो ये पूरा एक बार रिवाइज कर देता हूँ मैं, ये पूरा एक बार रिवाइज कर देता हूँ और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो हम लोग क्या पढ़े हैं, तुम लोगों को मैं बताया हूँ। यहाँ पर देखो नर्मदा रिवर है, नर्मदा रिवर है, नर्मदा रिवर का ऊपर वाले पोर्शन यानी कि नॉर्थ में है सेंट्रल हाईलैंड, साउथ में है डेकान प्लेटू, फिर सेंट्रल हाईलैंड का डिवाइडेड पार्ट है मालवा प्लेटू, और बुंदेलखंड बाघेलखंड, और छोटनागपुर प्लेटू, CNP यानी कि छोटनागपुर प्लेटू। ठीक है, तो देखो सेंट्रल हाईलैंड का लार्जेस्ट पार्ट है मालवा प्लेटू, सेंट्रल हाईलैंड का लार्जेस्ट पार्ट है मालवा प्लेटू, और यहाँ पर देखो कुछ गैप है छोटनागपुर प्लेटू और कार्बी एंगलोंग प्लेटू या मेघालय प्लेटू के बीच में जो गैप है, इस गैप का नाम है गारो राजमहल गैप, इस गैप का नाम है गारो राजमहल गैप। और मेघालय प्लेटू का और एक नाम है, मेघालय प्लेटू का और एक नाम है, उसका नाम है कार्बी एंगलोंग प्लेटू, उसका नाम है कार्बी एंगलोंग प्लेटू। फिर मैं तुम लोगों को बताया हूँ किस किस स्टेट के ऊपर एक्सटेंड किया है डेकान प्लेटू। ठीक है, तो चलो ये वीडियो यहीं से ख़त्म कर देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग और देखेंगे। थैंक यू।